भी पहली शिफ्ट बच्चों की बाहर आने वाली है, तो उनसे जानेंगे कि कैसा पेपर रहा है, क्या चेंजेस मिल रहे हैं लगातार। तो इस चैनल के माध्यम से हम समझने वाले हैं बच्चों कि किस तरह से बच्चों का पेपर जाने वाला है। जय हिंद दोस्तों, क्या नाम है बेटा आपका? अभिनंदन सिंह पवार। अभिनंदन का कौन से ग्रुप का पेपर दिया बेटा आपने? बोथ दिया, एक्स और वाई दोनों दिया। तो कैसा रहा बेटा पेपर आपका? बढ़िया था। बढ़िया था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा वाई ग्रुप के लिए। तो वाई, क्योंकि एक्स और वाई में इंग्लिश तो कॉमन ही होता है, तो इंग्लिश में क्या क्या देखने को बेटा आपको मिला? इंग्लिश में सभी तरह के क्वेश्चन थे, जो मतलब नरेशन था, हाँ। आर्टिकल का था जी। उसके बाद में वॉइस का भी था। हाँ। और सिनोनियम एंटोनियम भी था। जी। और PQRS था। उसके PQRS। बाद में पेसेज था। अनसीन पैसेज भी था। हाँ था ना। हाँ हाँ। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? निखिल मराठा सर। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा गया सर पेपर। जी। तो बस रीजनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई है, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा कम था सर। और ग्रुप कौन सा, एक्स और वाई? एक्स और वाई बहुत का था। बहुत का था। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन रहे? फिजिक्स में भी अच्छे क्वेश्चन थे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे बेटा? जैसे जो यूनिट्स वगैरह रहते हैं, SI यूनिट्स वगैरह, वो पूछे थे। उनने कुछ वैल्यू, कुछ क्वेश्चन दे दिया था, उसकी वैल्यू निकालने को बोला था। ये सारे क्वेश्चन थे फिजिक्स में। और मैथ्स में भी ऐसे। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक बेटा कवर किए मैथ्स में? मैथ्स में सर 18 से 20 क्वेश्चन तक 18 से 20 अटेंड करे सर। अब बेटा मैथ्स के वो टॉपिक जो आपको पता है? मैथ्स के हाँ सर, मैथ्स में अब कैलकुलेशन से क्वेश्चन, कैलकुलस से था। डबल डेरिवेटिव था, और एक ऑर्डर डिग्री निकालना था। हाँ जी। और एक अराउंड कितने क्वेश्चन मैथ्स के बेटा अटेंड करके आए हैं? मैं 17 था। 17 का। बहुत मतलब कैलकुलस के कितने क्वेश्चन थे? कैलकुलस के एक 1/x² का था। हाँ। उसका डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जी जी जी। और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था बेटा? हाँ था। 10 का 10 वाला था। 10 प्लस y का। तो आपने बहुत दिया था या एक्स दिया था? बहुत की सिचुएशन। जी। अब जैसे रागा में अगर बात करें, रागा में तैयारी नहीं थी, बट आपने एक्स को फोकस किया। जी बेटा, क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम, कैसा रहा बेटा पेपर आपका? बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं सर? करीबन 50-55 करके आए। तो अब इसमें आपका एक्स ग्रुप था, वाई ग्रुप था बेटा? एक्स वाई दोनों था। तो बोथ में आपने रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक बेटा आए थे? रीजनिंग के वो कोडिंग डिकोडिंग आया था। जी जी। डायरेक्शन सेंस से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन सेंस नहीं आया। जी जी जी। आपने बेटा, क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह भदौरिया। आशुतोष कैसा रहा पेपर आपका बेटा? पेपर ठीक गया है। कितनी क्वेश्चन अटेंड करके आए बेटा? इंग्लिश में हमने 20 पूरे किए हैं। और बाई ग्रुप में वो रागा में हमने 24 क्वेश्चन किए थे। रागा में कितने किए हैं? 24। तो रागा में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आए बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स मैथ से वो रेशियो से, परसेंटेज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? रेशियो से नहीं था, वो प्रॉफिट लॉस से था। प्रॉफिट लॉस से था। और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से भी एक था क्वेश्चन। जी जी। और प्रोबेबिलिटी से बेटा? प्रोबेबिलिटी से एक था क्वेश्चन। और जी। उसमें रीजनिंग में फिगर एंड सीरीज के थे 2-3 क्वेश्चन। फिगर एंड सीरीज। हाँ जी। और उसमें कोडिंग डिकोडिंग का था ये कोडिंग क्वेश्चन। डिकोडिंग। हाँ। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन? अभी उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी, मतलब महिला के बारे में पूछा गया था कि किसने अवार्ड लिया, मतलब वो जीता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से था ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये था करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। और हम लोग बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर तो बढ़िया था। आपने एक्स ग्रुप दिया था, वाई ग्रुप? एक्स वाई बहुत। एक्स बहुत दिया था। तो बेटा वाई ग्रुप में मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आए बेटा? मैथमेटिक्स तो जैसे एवरेज था जी। और वो मतलब क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस भी था। प्रॉफिट लॉस तो हाँ प्रॉफिट था। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया। प्रोबेबिलिटी वाला भी था। ट्रिग्नोमेट्री भी थी। एरिया पैरामीटर से क्वेश्चन? एरिया वाला था एक। एरिया वाला था। चलिए, इसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से बेटा कौन कौन से टॉपिक? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन था। हाँ। और वो फिगर रहते ना, आकृति वाले फिगर, वो भी फिगर सीरीज थी। और कोडिंग डिकोडिंग वाला भी था। डायरेक्शन सेंस से कोई? डायरेक्शन भी एक था। डायरेक्शन से भी। ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अजीब था, वो थोड़ा अटपटा था वो। जी जी जी। ब्लड रिलेशन से भी आया। और बेटा जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? जैसे जनरल नॉलेज का तो मतलब करंट अफेयर के हिसाब से उसने पूछा था कि कोई लेडी थी, मतलब कोई, हाँ, तो उसने एक हाथ से वो तीरंदाजी करी थी। जी जी। एक हाथ या मतलब थोड़ी विकलांग थी वो,
तो वो बने ही नहीं मेरे से फिर वो। जी जी जी। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक बेटा कवर किए? इंग्लिश में PQRS था, जी। नरेशन था, वॉइस थे, मतलब इंग्लिश काफी अच्छी बनी। चलिए ये एक और बच्चा है, हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कैसा रहा सुमित आपका पेपर? सब पेपर बढ़िया रहा, अच्छा कितने रहा। क्वेश्चन अटेंड करके आए सब सुमित? मैथ में तो वो किए थे अपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और फिजिक्स में किए थे 12। ओके हाँ। बेटा इंग्लिश के कितने क्वेश्चन? इंग्लिश के सर वो टाइम कम पड़ गया था, वो किए थे 14। 14 क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था बेटा? इंग्लिश में ये अपनी ये तो ये पैसेज थी, हाँ और जो एक्टिव पैसेज जी और वॉइस हो गया, अपना नरेशन हो गया, इनमें से आते हैं जी जी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह। चलिए हम ये केशव से बात करेंगे। केशव कैसा रहा पेपर आप? बढ़िया रहा सर पेपर। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए? सर जैसे मैंने इंग्लिश में 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अपने मैथ्स में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जी जी सर। और रागा? सर रागा सर मेरा एक्चुअली एक्स पे ज़्यादा था, X। इसलिए उसमें मैंने रागा वाले में मोस्टली के बेटा मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक अधिकतर कवर किए गए? सर मैथ्स के जैसे कि अपना इंटीग्रेशन के भी अच्छे क्वेश्चन थे, हाँ। डिफरेंशिएशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। उसके बाद डेफिनेट का भी एक पूछ लिया था और जी। इंडेफिनेट के भी दोनों क्वेश्चन आ गए थे। मतलब एक एक क्वेश्चन सबसे थे, जैसे कि अपना और ये वेक्टर वगैरह तो उससे हाँ। भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब सबसे थे क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हर टॉपिक से कवर किया। फिजिक्स की अगर बात करें बेटा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे या फिर पूरा थ्योरेटिकल था? सर दोनों मिक्सअप थे, जैसे दोनों। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही आए थे, जैसे बर्गडन वगैरह पूछ लिया था कि अपना जो बर्गडन होता है हाँ। संभव प्रश्न में तो जी। जीरो, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे थे हाँ। जो 4-5 क्वेश्चन के अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। जी, जी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो आंसर आ सकता था। जी, जी। और इसके अलावा कुछ हाँ न्यूमेरिकल रहते हैं, वो फंसाने के एग्जाम में जानबूझ के डालते हैं ताकि टाइम कंज्यूम हो। अधिकतर एक्स ग्रुप में बोला गया कि एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स थोड़ा टफ आता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? टफ था या नहीं सर इतना भी ज्यादा टफ नहीं रहता, मतलब उनका भी ये रहता है कि जी। बच्चा सारे ना बना पाए लेकिन इतना बनाए कि वो पास हो जाए। पेपर को बैलेंस करके दिया हाँ जाए। तो सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। और इंग्लिश की अगर बात करें बेटा तो सर इंग्लिश बहुत सिंपल आई थी, अपनी एकेडमी में बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या आया था इंग्लिश? सर इंग्लिश में जैसे कि PQRS भी आया था एक, हाँ। और 1-2 PQRS, और इसके अलावा अपना वो एक्टिव पैसिव। हाँ एक्टिव पैसेज से भी था क्वेश्चन, और एक Unseen नरेशन से भी था, अनसीन पैसेज के भी 5 क्वेश्चन थे। उसमें उन्होंने एंटोनिम सिनोनिम भी डाल दिए, तो एंटोनिम सिनोनिम अलग से भी दिए थे, जी। और उन्होंने वर्ड भी दिए थे, जैसे कि 4 वर्ड हैं उसके एक सिमिलर अलग जा रहा था, Okay। वो भी दिए थे। PQRS। हाँ सर PQRS था एक क्वेश्चन, उसका भी था। चलिए भाई, तो ये बच्चों से हम लोगों ने बात की एक्स और वाई का, कहीं ना कहीं पेपर दोनों बच्चों से हम लोगों ने बात की, वाई ग्रुप में क्या पूछा गया, एक्स ग्रुप में क्या पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सिमिलर पेपर बन रहे हैं। आप अगर पहले से जो आपने PYQs अगर लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर बेहतर एक अच्छा जा रहा होगा। तो अगर आपको भी तैयारी करना है एयरफोर्स और नेवी के लिए, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हमारे 6 अक्टूबर से हो रहे हैं, और अगर आपने एग्जाम दिया है और पेपर कहीं ना कहीं आपका अच्छा गया है तो सेकेंड फेज के लिए भी हम लोग फोर्स डिफेंस एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए और ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर। जय हिंद।